हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई एम श्योर कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम डील करने वाले हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। उसे आज के वीडियो में हम डील करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलो। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो हम आज के जो टॉपिक है हमारा ओसीडी, उसमें उसको पढ़ेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि ओसीडी है क्या। तो ओसीडी या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक टाइप का जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें किसी भी पर्सन को कोई भी आदत करने की एकदम इमरजेंसी हो जाती है। मतलब इसमें ऐसा होता है कि अगर कोई पर्सन है, उसे किसी चीज़ की आदत होती है, जैसे कि किसी को हाथ धोने की आदत हो गई, उसे जर्म्स से डर लगता है तो वो बार बार क्या करता है, रहता है हाथ धोते रहता है। उसे यही फील होते रहता है कि उसके जो हाथ है वो गंदे हैं, इसे ये बार बार धोना है। मतलब उसके माइंड में वो चीज़ें उसको ट्रिगर करती है और मतलब जिससे कि उसे एंजाइटी या फिर अनवांटेड थॉट्स आने लगते हैं, और जिसकी वजह से वो रिपीटेटिव बिहेवियर करने लगता है। जैसे कि हम कभी कभी देखते हैं किसी किसी पर्सन को परफेक्शन की आदत होती है, कि मतलब उसका जो हर एक वर्क है वो परफेक्ट होना चाहिए, उसमें किसी टाइप का कोई भी कमी नहीं निकलना चाहिए। कि कोई वर्क कर रहा है वो, तो उसमें कोई कमी निकल रही हो, या फिर जो वर्क है उसमें कोई भी जैसे कि दूसरे तरीके से चीज़ कर दी गई हो, तो ऐसी चीज़ें वो पर्सन जो है हैंडल नहीं कर पाता है। ये थोड़ा नॉर्मलाइज लेवल पे भी होता है और सीवियर लेवल पे भी होता है। ठीक है। तो ओसीडी जो है मतलब किसी भी चीज़ को परफेक्ट करने की, या फिर उससे डरना, या फिर उस अगर वो नहीं होता है तो पर्सन को एनजाइटी वगैरह होने लगती है। यही सारी चीज़ें जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। OCD is a chronic mental illness that involves obsession, repeated unwanted thoughts, and compulsions, repeated behaviors और mental acts. OCD एक chronic mental illness है जिसमें कि obsession और compulsion involve होते हैं. Obsession that means कि रिपीटेटेड अनवांटेड थॉट्स, मतलब बार बार चीज़ों के बारे में सोचना, और कंपल्शंस दैट मीन्स रिपीटेटेड बिहेवियर और मेंटल एक्ट्स, यानी कि जो अनवांटेड थॉट्स आते हैं उनके अकॉर्डिंग बिहेव करना बार बार वैसे। ठीक है। उसके बाद इट अफेक्ट एनी वन, चिल्ड्रन, टीनेजर्स और एडल्ट, मतलब ये जो है हर किसी को अफेक्ट कर सकता है, हर किसी की मेंटल स्टेटस को अफेक्ट कर सकता है, चाहे फिर वो टीनेजर हो, ओल्ड एज पर्सन हो, या फिर कोई भी एडल्ट हो। ठीक है। किसी भी एज में जो हो सकता है ये। पीपल विथ OCD फील दे मस्ट एक्ट ऑन देयर कंपल्शन टू रेड्यूस एंजाइटी कॉज्ड बाय देयर ऑब्सेशन। मतलब जिन लोगों को OCD होता है वो कंपल्शन क्यों करते हैं, ताकि उनका जो ऑब्सेशन है वो कम हो। जैसे कि उन्हें किसी चीज़ का कंपल्शन होता है, ऑब्सेशन होता है कि मुझे जैसे कि हैंड वॉश करना है, तो अगर वो जब तक हैंड वॉश नहीं करेंगे तब तक उनकी एंजाइटी भी कम नहीं होगी, और उनका जो माइंड है उस चीज़ को सोचते सोचते परेशान होना भी बंद नहीं करेगा। मतलब उसके दिमाग में जो है वो चीज़ें घूमती रहेगी, चलती रहेगी। अरे यार मैंने हाथ नहीं धोया, अरे यार मैंने हाथ नहीं धोया, मेरे हाथ में जर्म्स लग गए होंगे, मेरे हाथ में जर्म्स लग गए होंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उस पर्सन के माइंड में चलती रहेगी। तो जो ऑब्सेशन को कम करने के लिए पर्सन जो है कंपल्शन करता है अपने बिहेवियर में। ठीक है। उसके बाद आता है OCD कैन इंटरफेयर विद द डेली एक्टिविटीज़, पर्सनल रिलेशनशिप एंड वर्क और स्कूल परफॉर्मेंस। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स जो है वो किसी भी पर्सन की डेली लाइफ, या फिर डेली एक्टिविटी, पर्सनल रिलेशनशिप या फिर वर्क में क्या कमी ला सकती है, या फिर उन्हें अफेक्ट कर सकती है अगर ये सीवियर इस पे हो गया तो। ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन देखते हैं। Obsessive compulsive disorder OCD is the mental disorder where a person experience persistent unwanted thoughts, obsession, and performs repetitive behaviors, compulsions to try
टू reduce एंजाइटी caused बाय those थॉट्स। मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन जो है लगातार किसी अनवांटेड थॉट्स को सोचता है, फील करता है, और जिन्हें कम करने के लिए वो रिपीटेटिव बिहेवियर्स करता है और उन जो अनवांटेड थॉट्स है उनसे हुई वाली एंजाइटी जो है उसे कम करने की कोशिश करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हमने किसी मतलब डॉक्टर को देखा या फिर किसी पेशेंट को देखा, अब उसे जो है पहले कोई सीवियर इन्फेक्शन हुआ होगा, ठीक है, जिसकी वजह से उसके मन में इन्फेक्शन या फिर कंटामिनेशन को लेके एक ऑब्सेशन बैठ गया। अब ऑब्सेशन बैठ गया तो वो उसके बाद में जो है वो बार बार उस ऑब्सेशन के कारण यही सोचता रहेगा। अगर वो कुछ करने जाएगा, ओ माय गॉड मैंने हाथ नहीं धोए, ओ माय गॉड मैंने हाथ सैनिटाइज नहीं किए, तो ओ माय गॉड मैंने ये नहीं किया, तो वो बार बार जाकर हाथ सैनिटाइज करेगा, हाथ धोएगा, और जब तक उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें चलती रहेगी तब तक वो ना किसी वर्क पे कंसंट्रेट कर पाएगा, ना ही कोई दूसरी अदर एक्टिविटीज़ कर पाएगा। तो उसे जो है उसके दिमाग में अनवांटेड थॉट्स आते रहेंगे और फिर जाएगा और फिर वो जल्दी से कंपल्शन करेगा, यानी कि एक्टिविटी करेगा, हैंड वॉश करेगा, हैंड रब करेगा, तब उसका जो माइंड है वो थोड़ा रिलैक्स होगा कि हाँ मैंने अब हाथ धो लिए है, अब मैं ठीक हूँ। फिर 5 मिनट बाद उसके दिमाग में वही थिंग्स आ जाएगी, ओ माय गॉड मैंने हाथ धोए हुए काफ़ी टाइम हो गया, मुझे जो है जल्दी से जाके हाथ धोना पड़ेगा वरना मुझे फिर से इन्फेक्शन हो जाएगा। तो जिसके कारण जो है उसके दिमाग में फ़ियर भी बैठ जाता है, एंजाइटी भी हो जाती है, और पर्सन जो है वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं ऑब्सेशन क्या होता है। ऑब्सेशन आर रिपीटेटिव एंड इंस्ट्रक्टिव थॉट्स, इमेजेस और अर्ज टू कॉज एंजाइटी और डिस्ट्रेस। यानी कि ऑब्सेशन यानी कि किसी के पर्सन के माइंड का जो है थॉट है जो उसके दिमाग में बार बार आता है और किसी चीज़ को लेकर जो है एंजाइटी या फिर स्ट्रेस कॉज करता है। द पर्सन ट्राइज टू इग्नोर, सप्रेस और न्यूट्रलाइज दिस थॉट्स विथ एक्शंस। मतलब जो पर्सन है वो ऑब्सेशन को कम करने के लिए एक्शंस करता है जिन्हें कंपल्शन कहते हैं, ठीक है। अब कॉमन ऑब्सेशंस देख लेते हैं, जैसे कि फियर ऑफ कंटामिनेशन, डर्ट और जर्म्स, फियर ऑफ हार्मिंग अदर्स एक्सीडेंटली। मतलब किसी को ये डर भी होता है कि मेरे हाथों से किसी को हार्म नहीं हो जाए, तो वो उस चीज़ का भी उसे जो है ऑब्सेशन होता है, ओके। उसके बाद अगला है अनवांटेड और वायलेंट थॉट्स। मतलब अनवांटेड वायलेंट थॉट्स आना, ये किसी जो पास्ट हिस्ट्री की वजह से आ जाता है, जिससे कि उसे वायलेंस को सामना करना पड़ा हो, या फिर उसका जो बचपन है वो काफ़ी बुरी तरीके से बीता हो, तो उसके दिमाग में जो है अनवांटेड या फिर वायलेंट थॉट चलते रहते हैं जो ऑब्सेशन को क्रिएट करते हैं। एक्सेसिव डाउट होने के कारण भी जो है ऑब्सेशन होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कंपल्शन क्या है। कंपल्शन आर रिपीटेटिव बिहेवियर और मेंटल rituals that person feels driven to do to reduce the anxiety from obsession। obsession से जो एंजाइटी हुई थी किसी भी पर्सन को, उस पर्टिकुलर पर्सन को, तो उसे कम करने के लिए उसके द्वारा किया गया बिहेवियर कंपल्शंस कहलाते हैं। यानी कि उसकी जो एक्टिविटी है उन थॉट्स को के बारे में, जैसे कि हैंड वॉश हो गया, या फिर रिपीटिंग वर्ड हो गया, या फिर कोई बार बार वर्क करना हो गया, तो ये उसके अंदर आता है कंपल्शन के अंदर, ठीक है। अब कॉमन कंपल्शंस देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो कॉमन कंपल्शंस में है सबसे फर्स्ट रिपीटेटेड हैंड वॉशिंग आ जाता है, चेकिंग लुक्स एप्लियंस, मतलब हैंड वॉशिंग करना देख लिया हमने फर्स्ट। सेकेंड है अपने आप को बार बार निहारना कि मैं सही दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। उसके बाद काउंटिंग थिंग्स रिपीटेडली, मतलब कुछ लोग जो होते हैं उन्हें काउंटिंग में ऑब्सेशन होता है कि यार मैंने सही काउंट किया है या नहीं काउंट किया है, तो बार बार जो है चीज़ों को काउंट करना। उसके बाद रिपीटिंग वर्ड्स, बार बार चीज़ें दोहराना, अरेंजिंग थिंग्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। लोगों को जो है परफेक्शन का भी ऑब्सेशन होता है, मतलब हर एक चीज़ जो है उन्हें परफेक्ट चाहिए होती है। अगर वो चीज़ें परफेक्ट नहीं होती तो उन्हें जो है एंजाइटी होने लगती है, और उस चीज़ को लेकर
लेकर वो ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, तो वो किसी भी तरीके से जो है उसे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं। मतलब उन्हें एक जो परफेक्शन होता है वो बहुत प्यारा होता है, जिसके लिए वो रिपीटेटिव वर्क करते रहते हैं। ठीक है, अब इसके कॉजेज़ देख लेते हैं कि किस किस कॉज की वजह से जो है ओसीडी होता है। तो सबसे फर्स्ट कॉज है बायोलॉजिकल, देन सेकंड है जेनेटिक, देन थर्ड है इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स, देन फोर्थ है इन्फेक्शंस। ठीक है, सबसे फर्स्ट देखते हैं बायोलॉजिकल कॉजेज़। बायोलॉजिकल कॉजेज़ में जो है ब्रेन केमिकल के इम्बैलेंस होने की वजह से ओसीडी होता है, जिसमें सबसे स्पेशली कौन सा केमिकल है, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन की इम्बैलेंस की वजह से ये जो है हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो जाती है और ओसीडी या फिर उससे रिलेटेड डिसीजेस कॉज हो जाती है। ठीक है, चेंज द ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ब्रेन की फंक्शनिंग में स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंज आता है तो उसके कारण भी कॉज होता है। ठीक है, जो सेरोटोनिन केमिकल है हमारी बॉडी में जो है नॉर्मल एक्टिविटी और मूड या फिर बॉडी फंक्शन को मैनेज करने का वर्क करता है। तो अगर इसके बैलेंस में कोई भी कमी आ जाती है तो उसके कारण जो है ओसीडी हो सकता है। उसके बाद जेनेटिक फैक्टर में अगर कोई पर्सन है, उसकी फैमिली में किसी को पहले ओसीडी रहा हो तो उसे होने के चांसेस रहते हैं। इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स में क्या है, अगर किसी को ट्रॉमा हुआ हो या फिर उसकी लाइफ जो है स्ट्रेसफुल रही हो, उसने काफ़ी सारी चीज़ें अपने लाइफ में फेस की हो, वो ऐसे इवेंट आए हो उसकी लाइफ में जो उसके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल हो और उनकी जो एक पिक्चर है या फिर इमेज है वो मेमोरी बन के उनके माइंड में छप गई हो, जिसकी वजह से वो हर टाइम पे परेशान रह रहे हो, तो उसके कारण भी जो है उन्हें ओसीडी होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद चाइल्डहुड अब्यूज़ और नेगलेक्ट, मतलब अगर कोई बच्चा है उसे बचपन में जो है काफ़ी अब्यूज़ किया गया हो या फिर उसे नेगलेक्ट किया गया हो, तो इस वजह से भी जो है उसका माइंड जो है स्टार्टिंग से ही उसके दिमाग में ओसीडी या फिर मेंटल स्ट्रेस के कारण जो है डिसीजेस कॉज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं इन्फेक्शंस यानी कि इन्फेक्शंस के कारण भी जो है ओसीडी कॉज होती है। जैसे कि हमने देखा था कि अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ तो उससे जो है कंटामिनेशन वगैरह से ओसीडी कॉज हो जाता है। अदर फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि सोशल कल्चरल फैक्टर की वजह से भी उन्हें ओसीडी होता है। उसके बाद सेक्सुअल अब्यूज़ के कारण भी होता है और लॉस ऑफ लव्ड वंस, मतलब अपने किसी प्रिय के खो जाने की वजह से भी ओसीडी होता है। ठीक है, अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। मैंने और भी टाइप्स होते हैं पर मैंने जो मेन टाइप है वो निकाले हैं 4। तो सबसे फर्स्ट आते हैं चेकिंग ओसीडी यानी कि वो जो पर्सन है वो अपने द्वारा किया गया वर्क है उसे बार बार चेक करता है कि मैंने ये जो काम किया है ये सही किया है या नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर उसने लॉक लगाया है तो वो बार बार जाके चेक करेगा, अरे यार लॉक लगा कि नहीं लगा, तो वो बार बार जो है रिपीटेटिव मैनर में उसे करेगा। ठीक है, वो जाएगा एक बार देखेगा और फिर वापस आ जाएगा, फिर थोड़ी देर में उसके दिमाग में आएगा ओ माय गॉड लॉक लगा होगा कि नहीं लगा होगा, फिर वो वापस आएगा, फिर उसे चेक करेगा। तो ये जो है चेकिंग ओसीडी में आता है। ठीक है, उसके बाद आता है कंटामिनेशन ओसीडी। कंटामिनेशन ओसीडी में जो है पर्सन को बार बार ये लगेगा ओ माय गॉड मेरे हाथ गंदे थे, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो बार बार हैंड वॉशिंग करेगा। फिर उसे थोड़ी देर बाद और लगेगा ओ माय गॉड हाथ गंदे, तो फिर वो जाकर हैंड वॉशिंग करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है होल्डिंग ओसीडी में क्या होगा, द पेशेंट पॉजिटिव फॉर एनीथिंग, मतलब होल्डिंग ओसीडी में जो पर्सन है वो किसी भी चीज़ के लिए पॉजिटिव रहेगा। जैसे कि उसे कोई वर्क करना है तो वो जो है अपना सामान साथ में रखेगा कि ओ माय गॉड ये सामान कहीं घूम नहीं जाए, तो यानी कि चीज़ों को पकड़ पकड़ के रखता है। ठीक है, उसके बाद अगला है रिमिनेशन यानी कि अननेसेसरी फोकस करना किसी भी चीज़ पे, जो चीज़ें अनवांटेड है उन पे भी जाकर फोकस करना। जैसे कि घर में कोई सामान रखा है तो वो बार बार जाके सोचेगा ये सामान यहाँ क्यों रखा है, इसे यहाँ नहीं होना चाहिए था, फिर वो जाकर उसे हटाएगा, फिर उसके दिमाग में आएगा ओ माय गॉड ये मैंने क्या किया, मतलब बिना किसी ज़रूरत के ये किसी चीज़ पे फोकस करता रहेगा। ठीक है, तो इसके हमने टाइप्स देखे, अब हम देख लेते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे फर्स्ट आता है ऑब्सेसिव
सिम्टम्स कौन से होते हैं और कंपल्सिव सिम्टम्स देख लेते हैं। ऑब्सेसिव सिम्टम्स में आएगा सबसे फर्स्ट तो रिपीटेड परसिस्टेंट एंड अनवांटेड थॉट्स, मतलब उसके दिमाग में बहुत सा अनवांटेड रिपीटेड थॉट्स आते रहेंगे। उसके बाद थॉट्स कॉज एनजाइटी कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, मतलब अगर उसके दिमाग में जो है अनवांटेड थॉट्स आएंगे तो उसकी जो एनजाइटी है वो कंट्रोल नहीं होगी। कन्फ्यूजन होगा, आइसोलेशन होगा, विड्रॉल होगा सोसाइटी से, अकेला रहेगा इंसान, उसके दिमाग में जो है बहुत सारी बातें एक साथ चलती रहेगी और उस जो पर्टिकुलर जो चीज़ है उसके लिए जिसके कारण उसे ऑब्सेशन हो रहा है वो चीज़ बार बार दिमाग में घूमेगी, उसे परेशान करेगी, ठीक है, कन्फ्यूजन कॉज करेगी। और उसके बाद देखते हैं कंपल्सिव सिम्टम्स कौन से होते हैं। कंपल्सिव सिम्टम में सबसे पहले रिपीटेटेड टास्क, जैसे कि हैंड वॉशिंग, मतलब बार बार टास्क करने लगेगा, हैंड वॉशिंग करना या फिर लॉक चेक करना या फिर जो है किसी चीज़ पे फोकस करना ज़्यादा। उसके बाद टेम्पररी रिलीफ आफ्टर डूइंग कंपल्शन, मतलब ऑब्सेशन जो होता है उसे कम करने के लिए हम कंपल्शन करते हैं, ठीक है। फीलिंग बीइंग फोर्स टू फ्री फॉर्म सर्टेन बिहेवियर, मतलब उसे जो है फोर्सफुल लगेगा कंपल्शन करते टाइम कि यार मुझ पे फोर्स है जिसकी वजह से मुझे वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। उसके आगे देखते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशंस। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में सबसे फर्स्ट आता है क्लिनिकल इंटरव्यू, यानी कि ये साइकेट्रिक या फिर साइकोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है। जैसे ओसीडी होता है उसके थ्रू वो उसके जो पर्सन है उसके नेचर को समझता है, जानता है कि यार इसका नेचर क्या है, इसे किस चीज़ से रिलेटेड ओसीडी है, इसे ये ओसीडी क्यों है, वो हिस्ट्री निकालता है, जेनेटिक रीज़न तो नहीं है, इन्वायरमेंटल तो नहीं है, या फिर इसके साथ बचपन में तो कुछ नहीं हुआ है, कल्चरल तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है एक साइकेट्रिक एनालाइज करता है और उसके बाद में जो है पेशेंट को ट्रीटमेंट देता है। उसका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किया जाता है और YBOCS मतलब येल ब्राउन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल, मतलब ये एक स्केल होता है जिसके थ्रू किसी भी पर्सन का जो OCD है उसे मेज़र किया जाता है। अब आगे देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ OCD, मतलब इसका जो ट्रीटमेंट है वो कैसे किया जाता है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपीज़ दी जाती है पर्सन को, ये सबसे मोस्ट इफ़ेक्टिव थेरेपीज़ है जिनमें उनकी जो थॉट प्रोसेस है उसे चेंज कर दिया जाता है और थॉट प्रोसेस को चेंज करके मॉडिफाई करके उन्हें सही रहने के लिए जो है इन्हांस किया जाता है, ठीक है। इसमें मोस्ट इफेक्टिव थेरेपी OCD फोकस ऑन चेंजिंग नेगेटिव थॉट्स, मतलब उनके जो नेगेटिव थॉट्स है उन्हें चेंज करने के लिए इसमें वर्क किया जाता है। उसके बाद ERP यानी कि एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, ग्रेजुअली एक्सपोज पेशेंट टू फियर एंड टीचर्स हाउ टू अवॉइड डूइंग कंपल्शंस, मतलब जो एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन होता है इसमें लोगों को इसमें सिखाया जाता है कि अगर आप जो है ऑब्सेशंस को लेकर कंपल्शंस ना करो तो आपके साथ क्या होगा, मतलब उन्हें ये बताया जाता है कि बार बार हाथ नहीं धोने से भी कुछ नहीं होगा, उन्हें ये चीज़ से समझाई जाती है, इन्हें जो है एप्लीकेशन करके उन्हें दिखाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जो है मेडिकेशंस यूज़ किए जाते हैं जैसे कि SSRIs यानी कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिपटेक इनहिबिटर्स दिए जाते हैं जिसमें फ्लुक्सोटिन और सेटोलिन देन आता है क्लोमिप्रामाइन। उसके बाद जो है इन्हें काफ़ी टाइम में लिया जाता है क्योंकि इनसे जो है काफ़ी सीवियर साइड इफ़ेक्ट शो हो सकते हैं। सबसे बेस्ट तो इसके लिए ये जो है CBT यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी अपनाई जाती है, ठीक है। अदर ट्रीटमेंट अगर ज़्यादा ही सीवियर इसमें OCD हो गया हो तो ECT दिया जाता है, इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरेपी। उसके बाद डीप ब्रेन स्टिमुलेशन दिया जाता है ज़्यादा सीवियर केसेस में। नर्सिंग मैनेजमेंट देख लेते हैं इसका। बिल्ड ट्रस्ट विद द पेशेंट, मतलब पेशेंट के साथ जो है नर्सिस को और ट्रस्ट बिल्ड करना होता है जिसकी वजह से ताकि पेशेंट जो है नर्सिस पे ट्रस्ट कर पाए और अच्छे से
बिहेव करे। प्रोवाइड सेफ़ एंड काम एनवायरनमेंट, पेशेंट को जो है सेफ़ और काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट होता है। हेल्प द पेशेंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन थॉट्स एंड रियलिटी, पेशेंट को नर्सेस को हेल्प कराना चाहिए कि वो समझ पाए कि रियलिटी क्या है और उनके जो थॉट्स है वो ज़्यादा मतलब सीवियर है। उन्हें अगर वो थॉट्स नहीं आए तो भी उनकी लाइफ जो है अच्छी चल सकती है। ठीक है। इनकरेज द पेशेंट अंडरस्टैंड द डिफरेंट बिटवीन थॉट्स एंड रियलिटी। ठीक है। उसके बाद मॉनिटर साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग जो पेशेंट को दिए जा रहे हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स को चेक करना चाहिए। उसके बाद एजुकेट फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट करना चाहिए। और उसके बाद मेंटेन पेशेंट डेली रूटीन, मतलब ये जनरल नर्सिंग मैनेजमेंट बताए हैं मैंने। ओके, आई एम श्योर कि आपको ओसीडी जो है थोड़ा समझ में आ गया होगा। इसे लेकर हम एक और लेक्चर में अच्छे से डील करेंगे, जिसे हम साइकेट्री के इसमें डील करेंगे, साइकेट्री के लेक्चर में डील करेंगे, जिसमें हम और डिटेल और डेप्थ में पढ़ेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।